भगवान विट्ठल के अनन्य भक्त श्री नामदेव जी के जीवन की अद्भुत प्रसंग, अद्भुत कथा जो भक्तमाल और भक्तमाल की टीका में प्रियादाश्री ने वर्णित की है। भक्तमाल में नाभादाश्री लिखते हैं, बाल दशा विट्ठल पानी जाके पै पियो, मृतक गऊ जीवाय परचो असुरन को दियो, सेज सलिलते काड़ी पहिल जैसी ही होती, देवल उल्टो देखी सकुची रहे सबई सोती, पुंडरनाथ कृत अनुग्राग जो छानी स्वय कर छई घास की, नामदेव प्रतिज्ञा निभहि जो त्रेता नर दास की, जो त्रेता नर हरिदास की। जल थल और अग्नि आदि में सर्वत्र अपने इष्ट का दर्शन करने वाले ये प्रतिज्ञा संत नामदेव जी की। जहां दृष्टि डालूं वहां केवल मुझे मेरे श्री पंडरीनाथ नजर आए, ये उनके हृदय का भाव था। जैसे त्रेता युग में नरसिंह भगवान के दास श्री प्रहलाद जी ने अपनी इस प्रतिज्ञा को निभाया कि पिता ने पूछा कि क्या इस खंभ में भगवान है, उसने कहा चहुओर सर्वत्र केवल वही वह हैं। उसी प्रकार श्री नामदेव जी का भाव, बचपन में ही उनके हाथ से विट्ठलनाथ भगवान को दूध पीने की जो बात है वह सर्वत्र जानी गई। एक मरी हुई गाय को इन्होंने जीवित कर असुर यवनों को भजन बल का परिचय दिया और फिर यवन राजा के द्वारा दी गई जो सैया थी नदी में अथाह जल में डाल दी। आग्रह पर उसी प्रकार अनेक सैयाएं निकाल कर दी। पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के मंदिर के द्वार उलट कर आपकी ओर आ गए। ये चमत्कार देखकर मंदिर के पुजारी सभी क्षत्रिय ब्राह्मणों ने संकुच और लज्जित होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण की। प्रेम के प्रभाव से पंढरनाथ भगवान आपके पीछे पीछे चलने वाले सेवक की तरह कार्य करते हैं। आग से जल जाने पर आपने हाथ से भगवान पधारे और अपने हाथ से आपकी झोपड़ी का छप्पर झाया। ऐसे अद्भुत नामदेव जी के जन्म की दिव्य घटना का वर्णन करते हुए श्री प्रियादाश्री लिखते हैं, छिपा वामदेव हरिदेव जू को भक्त बड़ो, ताकि एक बेटी पतिहीन भई जाने, 12 बरस माज भयो तब कही पिता, सेवा सावधान मन निके करी आने। छिपा जाति के श्री वामदेव जी भगवान नरहरि देव के बड़े भारी भक्त। उनकी एक लड़की थोड़ी ही आयु में विधवा हो गई। जब वह 12 वर्ष की हो गई तब वामदेव जी ने उससे कहा कि तुम घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा अर्चना सावधान मन से किया करो, इससे शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए और प्रत्यक्ष अपना स्वरूप दिखा। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन कर वामदेव की पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान के आशीर्वाद से उसके गर्भ हो गया। उसके गर्भ की चर्चा स्थान स्थान पर होने लगी। चलते चलते यह बात वामदेव जी के कान में पड़ी। तब आपने लड़के से पूछा और उसका उत्तर सुन निश्चय किया कि भगवान ने ही पुत्री को अपनाया है। स्वयं पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ और वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में ब्राह्मणों और निर्धनों को जी भरकर अपनी संपत्ति लुटाई। बालक नामदेव दिन दिन बड़े होने लगे। उनके ऊपर कुछ अलौकिक रंग चढ़ने लगा। अंग अंग में भगवान की भक्ति का भाव व्याप्त होने लगा। अत्यंत सुंदर और सुख देने वाले उनके दिव्य स्वरूप को संतों ने प्रकट किया। उनकी वाणी का प्रभाव कि केवल विट्ठल के नाम को जपते रहो, भवपार होने में देर नहीं। वे हमेशा कहते हैं कि भगवान के स्वरूप की, भगवान के धाम की और भगवान के नाम का जो आश्रय लेता है वह निश्चय सत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।